मगर ये वो ऐसे लोग हैं जो अपना ज़मीर बेच देते हैं चंद पैसों के नाम पर। अल्लाह ही खुद इनका हिसाब और किताब करेगा। इन लोगों ने जो धोखा सीमांचल की जनता को दिया, इनको जरूर अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने झूठ कहा कि मजलिस में रहते हुए हम अपने असेंबली हल्के में तरक्याती और विकास के काम नहीं करवा सकते। एक अकेला अख्तरुल ईमान अपनी विधानसभा में 5 साल में करीब 800 करोड़ के काम को शुरुआत कर चुकी है। 800 करोड़ के काम शुरू हो चुके हैं। बताइए कोचा दामन के साहब जो मजलिस के नाम पर जीत कर आए और फिर अपनी सर को जाकर झुका दिया तेजस्वी के दरबार में। तुमने कोचा दामन के लिए क्या किया बताओ? तुमने कोचा दामन के गरीब आवाम के लिए क्या किया बताओ? आज वो शख्स कोचा दामन में निकल नहीं सकता क्योंकि कोचा दामन की आवाम उनके चेहरे को देखना पसंद नहीं करती। कोचा दामन की आवाम एक गयूर आवाम है जिसने कभी यहाँ पर अख्तरुल ईमान को कामयाब किया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, आज दोबारा आपके पास मौका आ रहा है। इस आने वाले असेंबली के इंतखाबात में विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी आपसे अपील करने के लिए आया है कि दोबारा मजलिस के आप यहाँ से नुमाइंदे को कामयाब करिए। आपने पार्टी को वोट दिया था, आपने शख्सियत को वोट नहीं दिया था। मैं मर जाऊंगा, मजलिस रहेगी। अख्तरुल ईमान नहीं रहेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाकी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जो लोग ये समझ रहे मजलिस को छोड़कर चले गए तो मजलिस को नुकसान होगा। अरे तुम्हारे जैसे 56 इस दुनिया में आए और चले गए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाकी थी और बाकी रहेगी। हम यहाँ पर जिंदा रहने के लिए, सियासी तौर पर रहने के लिए आए हैं। सीमांचल एक ऐसा इलाका है भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, सबसे गरीब इलाका है, सबसे पिछड़ा इलाका है। एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हर साल लाखों एकड़ जमीन पानी उसको काट कर लेकर चला जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास विकास का बड़ा नारा लगाते हैं, मगर जैसे सीमांचल को आते तो लगता है कि आरएसएस की टोपी या कपड़ा पहनकर सीमांचल में उतरते हैं और सीमांचल में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी कहती है कि सीमांचल में घुसपैठी है। हम पैगाम देना चाह रहे हैं मोदी को, अमित शाह को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को कि खबरदार, तुम सीमांचल की जनता को बदनाम नहीं कर सकते। ये गयूर भारत से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। यहाँ पर कोई घुसपैठी बांग्लादेशी नहीं है। हाँ मोदी, एक बांग्लादेशी को तुमने पाल रखा है दिल्ली में, जिसको बांग्लादेश की आवाम ने निकाल कर फेंक दिया। उस मोहतरमा को ले जाकर बांग्लादेश में छोड़ दो, आप वही एक बांग्लादेशी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार की तायीद की बिना पर, चिराग पासवान ने तायीद की, कुशवाहा साहब ने तायीद की और ऐसा काला कानून बनाया कि आज उस कानून के तहत हमारी मस्जिदों को हमसे छीन लिया जा सकता है, हमारी दरगाहों को छीन लिया जा सकता है, हमारी ईदगाह की जमीन को छीन लिया जा सकता है। उस कानून के तहत अब